नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम मध्यकालीन काव्य 2 भक्ति काव्य के अंतर्गत कुछ ऐसे रचनाकारों की कविताओं का अध्ययन करेंगे जो उस समय बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन जिन्हें हम किन्हीं कारणों से, इतना अधिक मात्रा होने के कारण हम पाठ्यक्रम में उनको नहीं रख पाते। लेकिन कुछ एक पद, एक एक रचनाएं इन रचनाकारों की, जिसका हम पाठ विश्लेषण करेंगे कि इनको पढ़ते समय आप कैसे जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम मीरा पे चर्चा करना चाहते हैं। मीरा के इस पद के माध्यम से हम मीरा के जीवन, मीरा के व्यक्तित्व, मीरा की कला की कुछ विशेषताओं के बारे में जान पाएंगे और मीरा ने अपने पदों में किस तरह से अपने जीवन को अभिव्यक्त किया है उसे जान पाएंगे। इसके अलावा हम रसखान का एक छंद पढ़ेंगे। रसखान जो कृष्ण भक्ति का परंपरा के बड़े महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जो बहुत बाद में हुए, और उन्होंने किस तरह से अपने इस कृष्ण भक्ति का व्यक्ति की है। फिर हम एक छंद या कुछ रचनाएं दादू दयाल की है, उसका अध्ययन हम करेंगे, जो इन सब के माध्यम से आपको जो भक्ति काल है उस भक्ति काल की विविधता का एहसास होएगा कि भक्ति काल में सिर्फ 4 ही कवि नहीं है, सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, ये 4 कवि नहीं है। 4 कवियों के अलावा भी बहुत सारे कवि हैं और उन कवियों ने भी उतनी महत्वपूर्ण रचना कर रखी है, उतनी सुंदर रचना कर रखी है, जिस तरह की रचना आपको इन 4 महाकवियों के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मीरा के बारे में जानते समय हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भक्ति काल की ये ऐसी अकेली स्त्री कवि है जिसको पुरुषों के समान गौरव प्राप्त है और वो एक महत्वपूर्ण कवियत्री की तरह से हमारे सामने आती है। एक पद में वो भी कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनका जो प्रेम है वो गोपियों की तरह का प्रेम नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रेम करती है। गोपियों के प्रेम में तो सूरदास गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हैं, सूरदास गोपियों के विरह का वर्णन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मीरा स्वयं अपने विरह का वर्णन करती है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मध्यकाल में और भक्ति काल में भी कवि अपने बारे में बातें नहीं करते थे, वो दूसरों की कथाएं कहते थे। मीरा ने पहली बार अपनी रचना में आत्माभिव्यक्ति की, अपने जीवन का स्वयं दर्द अभिव्यक्त किया, और ये माना जाता है कि आत्माभिव्यक्ति आधुनिक काल की में हमारे साहित्य में आई। आत्माभिव्यक्ति पहले नहीं होती थी, लेकिन मीरा इस मिथ का खंडन करती है और एक तरह से कहना चाहिए काव्य वस्तु का विस्तार करती है। हम बड़े तरीके से उसमें देख सकते हैं। हम स्त्री लेखन पर चर्चा करते समय भी हम मीरा के महत्व को देखते हैं और भक्ति काल में भी मीरा है। तो एक पद हम इस मीरा का यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पद है, हेरी में तो दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरो कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई, जो हरि के गति जो हरि जाने की जिन जो हर होई, सूली ऊपर सेज हमारी सोवणा किस विध होई, गगन मंडल पे सेज पियागी किस विध मिलना होई, दर्द की मारी बन बन डोलूं वेद मिल्या नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जद वेद समरिया होई। ये है कि मैं तो दर्द की दीवानी हूँ और दर्द की दीवानी हूँ और मेरा दर्द कोई जानता नहीं। यहाँ पर ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मीरा ने जो बात कही है और ये बहुत उद्धृत भी किया जाता है कि मीरा कहती है कि दर्द ये नहीं है कि ये पता है कि दर्द ये है, दर्द ये है कि कोई जानता नहीं। और जानता का मतलब ये है कि किसी को समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता कि किसी के अनुभव में नहीं है। तो जब आपके अनुभव में नहीं है, आपके समझ में नहीं है, आपने देखा नहीं है, आपने भोगा नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तब आपको मेरा दर्द कैसे समझ में आएगा। तो एक तरह से अपने पूरे समाज की संवेदनहीनता पर मीरा प्रश्न उठाती है और कहती है कि नहीं समझ में आ रहा किसी को, क्या करूं, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। अगर आप दर्द मेरा जान लेते हो तो आधा दर्द तो उसी में समाप्त हो जाता है। कि संप्रेषण जो होता है वो संप्रेषण कम करता है। जितना संप्रेषण नहीं होता किसी समाज में, तब वो दर्द की मात्रा बढ़ जाती। इसलिए विरह, कृष्ण से हमारा विरह है, प्रेम है, आप मिलते नहीं है, वो सब ठीक है, वो तो एक स्तर है। लेकिन दूसरा स्तर ये है कि हम अभिव्यक्त करते हैं उस बात को, अभिव्यक्त करते समय कोई समझता ही नहीं, तो अभिव्यक्ति पूरी नहीं होती, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति तक वो बात पहुंचती नहीं। और जब बात नहीं पहुंचती, जब भी हम अपनी बात कहते हैं और वो बात नहीं पहुंचती, तब उस बात न पहुंचने का दर्द भी उसके अंदर बढ़ जाता है। इसलिए मीरा की जो पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि मारो दर्द न जाने कोई, मेरे दर्द को कोई नहीं जानता। इसी तरह जो घायल है, घायल की गति घायल जाने,
जो या जिन्हें लाई सोई, या जिसने घाव किया है या जिसने घायल किया है उसको पता है, या सिर्फ घायल की गति दूसरा घायल ही जानता है। मान लीजिए किसी के चोट लगी, और अब आप ये देखिए कि वो मध्यकाल का वो ज़माना जहाँ पर आपके दवाओं का या चोट लगने के बाद कहीं से आपके हाथ कट गया, पैर कट गया, उंगली की चोट आ गई, उसका कोई इलाज नहीं था। या इसी तरह जानवरों के चोट लग जाती है बहुत बार, तो उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। आजकल तो बहुत विकसित हो गया इस अर्थ में, और हम अंदाज लगा सकते हैं कि दर्द होता है। जो कहते हैं कि चोट लगी, दर्द हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, बहुत हुआ। अब आप बहुत हुआ में आप नहीं समझा सकते कि कैसा दर्द हुआ, और जो कैसा दर्द हुआ ये आप बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो आप ही समझ सकते हैं अगर आपके घायल आपके खुद के चोट लगी हो तो इसलिए मीरा कहती है कि घायल की गति घायल जाने, घायल की गति को कोई नहीं जानता। आपको दर्द हुआ, कितना हुआ, ये आप नहीं बता सकते। अगर दूसरे को किसी को चोट लगी है तो उसको पता है कि हाँ इतना दर्द होता भाई, मेरे हुआ था। तो आप अपने से दूसरे के दर्द को आप महसूस कर पाते हैं, अलग से वर्णन करने से आप नहीं समझ सकते। ये वर्णन करना का सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो मीरा ने यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि ये जो वर्णन है ये तो बहुत छोटा शब्द है। हम अपने दुखों के बारे में किसी को साझा नहीं कर सकते, सिर्फ उससे साझा होता है जो खुद घायल है। और घायल किससे है? कृष्ण से, प्रेम से में घायल है। तो जो कृष्ण से उतना ही प्रेम करे जितना मीरा करती है, तब उसको समझ में आएगा कि समस्या क्या है। अन्यथा वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, शादी कर लो, चलो ये नहीं हो रहा तो खाना बना लो, ये कर दो। तो आपके पास में 20 उपदेश होते हैं, उसमें से आप कोई सा भी ले लो, वो बिना जाने दिया हुआ उपदेश होता है। इसलिए मीरा कहती है कि आपको हर एक व्यक्ति को ना बोलने का अधिकार नहीं है। जिसने अनुभव किया ही नहीं, जिसने जीवन जिया ही नहीं, उसको पता ही नहीं जीवन क्या होता। इसलिए ये बहुत गहरे अर्थ में कई ये पंक्तियाँ हैं जब वो मीरा कहती है कि घायल की गति घायल जाने की जिन लाड़ी सोच, या जिसने घाव किया उसको पता कि भाई मैं यहाँ मार रहा हूँ, यहाँ इसके दर्द होएगा, तो उसको पता। पीर परावणी कबीरदास जब पीड़ा का वर्णन करता है और पिंजर को पूरा हिला देने वाली बात करता है, या हाथ पैर में जब चोट लगती है उसका वर्णन करने जाते हैं, तब आपको होता है कि आप न बता नहीं सकते। कुछ दर्द सचमुच अभिव्यक्त नहीं हो पाते, और जो न अभिव्यक्त हो सकने वाला जो दर्द है वो ईश्वर प्रेम वाला दर्द है जिसकी मीरा ने जिक्र की। इसलिए जोहर की गति जोहर ही जाने, जो रत्न है उसकी गति तो पार की जानता, या जो स्वयं जो जोहर है, स्वयं जो रत्न है या गुणवान है वो जाने, बाकी हर एक व्यक्ति नहीं जानता। हमारे पास में जितने भी ये हीरे जवाहरात मोती होते हैं, ये दूर से अगर आप नहीं जानते तो आपको कुछ नहीं, ये सामान्य पत्थर जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन जो पारखी होता है, जो परख सकता है, जिसमें समझ है, वो ये कह सकता है कि ये इसमें ही है। तो इसके लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है, इसके लिए आपको समझ की ज़रूरत होती है, इसके लिए आपको बुद्धि की ज़रूरत होती है, और इसके लिए आपको अनुभव की ज़रूरत होती है। हर एक ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो मीरा इस अर्थ में एक जनता के सामने भी एक नई बात रखती है कि कोई समझ नहीं सकता तो नहीं समझ सकता भाई, और जो नहीं समझ में आएगा वो भी उपदेश देने लगता, वो भी समझाने लगता। अरे नहीं, आपके समझ में आ रहा है, मैं बता रही हूँ दर्द है, कैसा है, जो भी है, आप ज़्यादा सवाल न करें, क्योंकि वही जानता, दूसरा नहीं जानेगा। सूली ऊपर सेज हमारी सोवण अकिस्विद हो, मेरी जो सेज है, जो बिस्तर है, वो सूली के ऊपर है। पहले पुराने ज़माने में जो मृत्युदंड होता था वो गले में डाल के नहीं होता था, एक सूली जैसा होता था, उसके ऊपर लटका देते, तो वो सोएगा, उसके ऊपर जाते ही मर जाता आदमी। तो उस सूली पर तो हमारा सेज है, बिस्तर है। तो कैसे मिलना होएगा, कैसे सोएं? गगन मंडल पे सेज पिया की, और मेरा जो पिया है, पति है, कृष्ण है, वो गगन मंडल पे आकाश पे रहता। तो उनसे कैसे मिलना हो? वहाँ पे स्वर्ग जाने की कोई सीढ़ी तो है नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ? मैं तो मकान में इधर उधर धरती पे ही तो आदमी घूम सकता है। वो अलौकिक ईश्वर है, परम पिता है, परमेश्वर है, और वो गगन में रहता है। तो मैं अपने प्रिय से कैसे मिलूँ? ये बात मैं किसी को कैसे समझाऊँ कि मैं उससे प्रेम करती हूँ? उसी से मिलना, मेरे को दूसरे से नहीं मिलना, सामान्य लोगों से नहीं मिलना जो अनुभवहीन है। कि दर्द की मारी वन मन डोलूं, वेद मिल्या नहीं कोई। दर्द की मारी
वन वन डोलती रहती हूँ, जंगल जंगल घूमती रहती हूँ, भटकती रहती हूँ। आदमी बाहर क्यों निकलता? क्योंकि उसको लगता है कि मैं यहाँ खड़े रहने से बहुत बेचैनी होती। जब एक दर्द का भी अपना एक मनोविज्ञान होता है, और उसकी बड़ी इन्होंने सार्थक उपयोग किया कि पीड़ा जब होती है तो आप एक जगह बैठे नहीं रह सकते, घूमते रहते हैं, मन आपका घूमता रहता है, शरीर आपका घूमता रहता है कि दर्द की मारी वन वन डोलूं, वेद मिला नहीं कोई वेद नहीं मिला जो मेरे इस दर्द का इलाज कर दे। और वेद कब होएगा? मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वेद सांवरिया हो, जब स्वयं भगवान कृष्ण वेदराज बनकर के आएंगे और जब मेरा इलाज करेंगे तो मेरा ये दर्द दूर होएगा। ऐसा दर्द है जो ईश्वर मिलन के साथ ही समाप्त होएगा, ईश्वर मिलन से पहले इस दर्द की समाप्ति नहीं होएगी। और इस बात पर मीरा को कितना अधिक विश्वास था। मीरा की कविता की ये ताकत है कि मीरा ये बताती है कि मुझे ईश्वर से मिलना है, ये मेरी इच्छा है, इच्छा बड़ी ही यथार्थवादी, और उस इच्छा के कारण जो पीड़ा है उसका भी बहुत विश्वसनीय वर्णन करती है मीरा, बहुत जोर दे करके करती है कि ये मैं चाहती हूँ, पक्का चाहती हूँ, और इसे तो मुझे करना ही करना, मेरे को ईश्वर से मिलना। दूसरी बात, मीरा ये विश्वास करती है और उनमें कभी भी संदेह नहीं होता कि शायद ईश्वर न मिले, ये नहीं आता उनके मन, मिलेंगे ईश्वर, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ये विश्वास पर उनको विश्वास है। और इसलिए पदों में आपको दिखाई देता है कि मीरा जब कहती है कि आके मिलो तो मिलेंगे वो। लेकिन एक और बात भी मीरा कहती है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि अभी तक मिले नहीं। इसलिए मीरा के पदों में आता है, वो सपना में परिणी हो जगदीश, सपने में ईश्वर से मैंने शादी की और सपने में ईश्वर के साथ रही, जो भी किया। वास्तविक जीवन में मीरा को कृष्ण मिले थे, इसका कोई एक भी छंद मीरा की कविता में नहीं मिलता। लेकिन ये विश्वास बराबर बना रहता, एक भी क्षण के लिए विश्वास नहीं टूटता, एक भी क्षण के लिए आस्था नहीं टूटती, और एक भी क्षण के लिए मीरा ये नहीं कहती कि चलो अब नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं मिलूँगी, या भगवान से मिलना का मामला चलो छोड़ दो, कुछ भी नहीं। तो एक ये जो दृढ़ता है, विश्वास की जो दृढ़ता है, वो मीरा की कविता की ताकत है, कविता की शक्ति है। और उसका यथार्थवाद इसमें है कि मीरा ने झूठे ही नहीं कह दिया कि मैं तो मेरा कृष्ण से मिल गई। वो कहते मैं अपनी तरफ से, मैं तो मेरे गिरधर की, मैं तो मेरे ईश्वर की हूँ, ईश्वर मुझको अपनाता कि नहीं अपनाता वो ईश्वर जाने, मैं उनको बराबर प्रेम किया चल रहा हूँ, प्रेम में कोई कमी नहीं आती मीरा की। और चूंकि प्रेम है और ईश्वर को मिलना नहीं है, ईश्वर मिलते नहीं है, इसलिए दर्द होता है। और वो दर्द कैसा दर्द है? वो उस व्यक्ति का दर्द है जो ईश्वर से मिलना चाहता है, ईश्वर के दर्शन करना चाहता है, और जिसे ईश्वर मिले नहीं, और जो ईश्वर के मिलने का इंतजार कर रही है। जो ये विश्वास जिसके मन में होता है, उसको जो दर्द होएगा, वो दर्द जो है वो मीरा को है। वो दर्द किसी निरीश्वरवादी को, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, उसके दर्द से बिल्कुल अलग तरह का दर्द है। और उस निरीश्वरवादी के दर्द की अभिव्यक्ति मीरा ने नहीं की, मीरा ने अपने जीवन की अभिव्यक्ति की, जो स्वयं ये मान करके चलती है, और उसके कारण जो जितनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को भी मीरा देखती है। रसकान कृष्ण भक्ति काव्य के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं, और वो बाद में हुए। कृष्ण भक्ति सूरदास के कई वर्षों बाद में, मीरा के भी बाद में ये रसकान हुए, और ये उस समय के हुए जब कृष्ण भक्ति सारे भारत में या अधिकांश हिस्सों में व्याप्त हो चुकी थी और उनके बारे में वो जानते थे। इसलिए रसकान कृष्ण की कथा को दोबारा नहीं कहते। जो कथा आप सब जानते हैं, उसी कथा को वो का आधार बना करके वो अपनी कथा का जरा सी एक कोई संदर्भ देते हैं, और उस संदर्भ के माध्यम से वो प्रकट कर देते हैं कि मुझे आगे अपनी बात क्या कहना। कम विषय क्षेत्र है, थीम कम है, कम बातें हैं, लेकिन जो भी बात है वो उन्होंने बड़ी गंभीरता से, बड़ी संवेदनशीलता से उन्होंने लिखा है। और इस अर्थ में कृष्ण के एक नए ही रूप का वर्णन उन्होंने किया, एक नए तरह की टिप्पणी कर दी, और जो टिप्पणी आपको सूरदास की रचनाओं में नहीं मिलती और मीरा की रचना में नहीं मिलती। ये भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन एक खास तरह की तटस्थता बीच बीच में आ जाती है, और वो कृष्ण पर इतनी सुंदर टिप्पणी करती है कि हमें लगता है कि अच्छा, इस तरह से भी कृष्ण को देखा जा सकता है। अगर विखंडनवादियों की तरह से देखें तो अब तक जो कृष्ण कथा का जो था, जो वर्णन किया था, उसका विखंडन किया रसकान ने, और एक नए बिंदु को उन्होंने हमारे सामने रखा। कहा कि साहब एक अजीब सी बात है, ये जो छंद है, इस छंद में कहा कि ये कृष्ण तो बहुत बड़े थे, ईश्वर के प्रतिनिधि थे, और जिनकी पूजा आराधना करने वाले भी सभी लोग उनकी पूजा आराधना करते हैं। उस कृष्ण को
थोड़ी सी छाछ के लिए ये अहीर की छोरियां जो है नाच नचा देती। ये तो एक तरह का अद्भुत है। ये छंद है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहु निरंतर गावे, जाहि आनंद अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पछि हारि तऊ पुण्य पारन पावे, ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कि जो शेषनाग, गणेश जी, महेश, दिनेश, सुरेश, इंद्र, ये सब लोग जिसका निरंतर भजन करते रहते हैं, इतने बड़े बड़े, ये भी बहुत बड़े हैं, ये कोई कम बड़े नहीं है जिनका इन्होंने जिक्र किया, ये भी कृष्ण के समान ही बड़े, लेकिन ये सब कृष्ण के प्रति आदर भाव रखते हैं और उनके गीत गाते हैं। गावे मतलब कीर्तन गावे, उनकी स्तुति का गान करें, उनकी तारीफ में गाते रहते हैं, उनके गुण गान गाते रहते हैं, उनके यश गान गाते रहते हैं। गाना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद सुबेद, ये जो वेद है, हमारे वेदों में कहते हैं कि सारी चीज़ें वेदों में लिखी हुई है, और जो वेद में नहीं है वो तो कहीं है ही नहीं। तो वेद जिसकी व्याख्या करता है और व्याख्या करके कहता है कि क्या है, वो अनादि है, ईश्वर क्या अनादि है, उसका आदि अनंत अनंत है, अखंड है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता, अछेद है, उसको छेद नहीं किया जाता, अभेद है, उसका रहस्य बराबर बना हुआ। ये सब बातें उसकी बताते हैं, विशेषताएं। यहाँ पर ये जो विशेषताएं बताई, ये कृष्ण की विशेषताएं नहीं है, ये विशेषताएं ईश्वर की विशेषताएं, ब्रह्म की विशेषताएं। चूंकि कृष्ण ब्रह्म है, ब्रह्ममय रूप है उनका, और वो ब्रह्म ने कृष्ण का रूप धारण किया, लेकिन है तो वो ब्रह्म, और इसलिए रसकान ने इन दोनों को मिला दिया, दोनों अवधारणाओं को मिला दिया, और इन अवधारणाओं को मिला करके कहा कि जिसे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश सब गाते रहते हैं, गीत गाते हैं, और जिसको अछेद जिसे अखंड अनंत सब बताते रहते हैं, हमारे वेद बताते रहते हैं। फिर कितने कितने विद्वान व्यक्ति, नारद, सुखदेव, व्यास मुनि, ये तो हमारे भारतीय संस्कृति के बड़े भारी जानकार पात्र हैं, मिथकीय चरित्र हमारे, और जिनकी बुद्धि का कोई पार नहीं, अपरंपार है जिनकी बुद्धि, सब ज्ञान से भरे हुए लोग हैं। इतने ज्ञानी लोग भी पच करके हार गए, बहुत मेहनत की उन्होंने। पच्ची शब्द बहुत महत्वपूर्ण। जब आप कोई काम करते हो तो एक सहज रूप से आपने काम किया, आराम से आपसे काम हो गया। दूसरे में आपने बहुत जोर लगाया और तब आपने किया। तीसरे में आप स्थिति आती जिसमें आप अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, और सारी ताकत लगाने के बाद में आप पराजय स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जिनको सब चीज़ का पता है, वो भी पच करके हार गए, क्योंकि ताऊ पुण्य पार न पावे, उनका पार नहीं, उनका रहस्य नहीं भेद पाए। पार पाने का मतलब एक जगह से आए और उसके अंदर से निकल के आगे तक चले गए, ये पार पाना हुआ। तो कोई समझ में ही नहीं आया, वो रहस्य गोपनीय बना रहा उस ईश्वर के बारे में। और ये इतनी देर तक, इतने 3 पंक्तियों के अंदर जो रसखान ने कहा है, वो एक तरह से ब्रह्म की अवधारणा है, ईश्वर की अवधारणा है, जिस ईश्वर के बारे में ये लोग अपनी बातें कहते रहते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। उसी ब्रह्म को, उसी ईश्वर को, ये जो अहीर की छोरियां हैं, ये जो अहीर कन्याएं हैं, छोहरियां शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। छोहरियाँ एक ग्रामीण शब्द है, लोक भाषा का शब्द है, जिसका एक अर्थ ये भी होता है कि जिनमें बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, गांव की ऐसी अनपढ़ स्त्रियां हैं, वो छोरियाँ। उम्र कम है, छोरी का एक ये भी है, तो उम्र कम है, छोटा उम्र है तो और भी बुद्धि कम होनी चाहिए। ये जो है छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, थोड़ी सी एक डोली भर थोड़ी सी छाछ है, उस छाछ के ऊपर उसको नचाती रहती है कृष्ण को। तो कौन महत्वपूर्ण हुआ? ब्रज महत्वपूर्ण हुआ, कृष्ण महत्वपूर्ण हुआ, ये अहीर की छोरियां महत्वपूर्ण हुई। क्या हुआ? तो ये जो रूप है कृष्ण का, इस रूप के बारे में रसखान की टिप्पणी है कि ये रूप तो हमें कहीं समझ में ही नहीं आया। जितने भी जो धार्मिक ग्रंथ है, उन धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद अभिनव करने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आया कि इस ब्रह्म को ये इस तरह से नाच नचाती रहती हैं कि किसी के समझ में नहीं आता। तो ये जो कृष्ण का रूप रसखान ने हमारे सामने रखा, ये रूप हमें एक तरह से नए ढंग से उनको रूप आता है जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई। दूसरा, इसके अंदर कृष्ण से मिलना करना, ये सब उनके मन का वो नहीं है। वो कहते हैं कि कृष्ण की जो कथा है, वो मैं उस कथा के साथ में अपने आप का एक संबंध भाव उनका मैं मानता हूँ। अपने जीवन के बारे में
रसखान का एक स्वप्न है। वो स्वप्न ये कि मैं ऐसी जगह पर रहूं जहाँ कृष्ण की स्मृतियाँ जीवित हो, या जहाँ कृष्ण हो वहाँ पे मैं किसी तरह से रहूं। तो मन की कामना क्या हो सकती है? शुरू में उन्होंने लिखा, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मैं कभी ज़िंदगी में मनुष्य बनूं, फिर मेरा अगर पुनर्जन्म हो, तो मैं क्या करूं? मुझे क्या होना चाहिए? अभी तो मैं चलो रसखान बन गया, लेकिन अब अगर मनुष्य बनने का मेरे को जन्म मिले, फिर से अगर मेरे को मौका मिले, तो मैं वही मनुष्य बनूं जो ब्रज में गोकुल के गांव में ग्वालों के साथ रहने का मुझे भी अवसर प्राप्त हो। मैं तो साथ रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता, पर कृष्ण पर कोई अधिकार वाला प्रेम भी नहीं चाहता। ये भी नहीं चाहता कृष्ण मेरे हैं, मेरे ही पास बने। ये सब मेरे को इतनी बड़ी कामना नहीं। मेरी तो बड़ी छोटी सी कामना है कि मैं अगर मनुष्य हूँ तो मेरा जन्म वहाँ होवे, ब्रज में होवे, और गोकुल में मैं ग्वालों के बीच में मैं भी रहूँ। अगर मान लो मैं पशु बनूँ तो कहा बस मेरो, तो मेरा क्या बस है? तो चरो नित नंद के धेनु मंजारन, नंद की गायों के बीच में मैं भी चरता रहूं अपना, मैं भी एक पशु के तरह से रहूं जिसको कृष्ण चरावें। कृष्ण तो भाई बड़ी बड़ी धेनु, तो धेनु शब्द जो है वो काम धेनु के साथ की तरह का अर्थ देता है, थोड़ा अर्थ भारी है। इसलिए नंद की गायें तो गायें थोड़े, नंद की जो गायें हैं पशु भी नहीं, वो तो धेनु है। तो ये एक बारीकी से, एक शब्द से एक गरिमा देने की कला लेखकों में आती है। और अपने आप को कहते हैं अगर पशु हूँ तो मेरा कोई बस नहीं है, मैं बाकी क्या करूँ? तो उन गायों के बीच में मैं भी चरता रहूँ। अगर मैं पाहन हूँ, मान लीजिए मैं पत्थर बन जाऊँ, तो उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूँ जिसको पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। और वो अगर मैं पत्थर, तो जिसको जो है धारण किया था कृष्ण ने अपनी उंगली पर, और इंद्र का गर्व ख़त्म करने के लिए, जो ब्रज को बचाने के लिए जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और इस तरह ब्रज की बरसात से मुक्ति कराई थी, उस पर्वत का मैं एक पत्थर बन जाऊँ। मेरी तो बस इतनी सी कामना, बड़ी छोटी सी कामना, मैं भी वहाँ का एक पत्थर बन जाऊँ। जो खग हों तो, अगर मान लो पक्षी हों तो बसेरो करो मिल, तो मैं वहाँ पर जाकर मिल करके बसेरा करूँ। कहाँ? कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, कालिंदी के कूल पर, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डारों पर मैं भी वहाँ पर अपना बसेरा करूँ, जहाँ पर कृष्ण का निवास हो। ये एक तरह से अगर आप इसको हम मीरा से की आकांक्षा से तुलना करें या गोपियों की आकांक्षा से तुलना करें, तो रसखान की जो नम्रता है, रसखान कितना कम अपने लिए चीज़ें चाहते हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि मैं कृष्ण के साथ एक संबद्धता का भाव किसी तरह से मेरा आवे, कि जिस दुनिया में कृष्ण ने विचरण किया है उस दुनिया में मैं भी रहूं। ये जो कम मांगना है रसखान का, ये बहुत ही प्रभावित करता है। और ये छंद इसीलिए समाज में बहुत लोकप्रिय कवि के रूप में हम रसखान को देखते हैं, जो कृष्ण भक्ति के इतने मधुर गीत गाता है और नई तरह की बातें। इसी बात को वो पुनरावृत्ति के द्वारा, इन बातों को घुमा फिरा करके बहुत बार उन्होंने अनेक छंदों में कृष्ण की इस कथा को कहा है। और कृष्ण की कथा तो उनको कहनी ही नहीं थी, क्योंकि कृष्ण की कथा तो सूरदास कह चुके थे। उन्हें तो उसमें से एक संदर्भ निकालना था। जब नंद की गाय धेनु आई तो वहीं पर वो एक आ गया, जब गोकुल शब्द का इस्तेमाल किया तो वो कृष्ण की कथा आ गई उस, और या जब यमुना का किनारा आया, कदम की डाल आई, इन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिसको कहना चाहिए प्रसंग से अर्थ उत्पन्न होता है, वो इन्होंने रसखान ने यहाँ पर कर दिया। और उसके बाद में जो पाठक हैं वो स्वयं समझ लेंगे कि किस तरह से रसखान की क्या कामना। इसी तरह मध्यकाल में स्त्री मुस्लिम कवि के साथ में निर्गुण संतों की भी एक लंबी परंपरा जो कबीर के बाद में भी आई, और जो भक्ति काल के बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं दादू दयाल। दादू दयाल ने अपने इस पद में कई अनुभवों को अभिव्यक्त किया है, जो अनुभव निर्गुण भक्ति की अपनी विशेषता से जुड़े हुए हैं। एक इनका पद है जिसकी हम व्याख्या करेंगे कि मन रे अंत काल दिन आया ताते ये सब भया पराया, श्रवणों सुनैन नैनो सूझे रसना कयान जाई, शीश चरण कर कंपन लागे 100 दिन पहुँता आई, काले धोले बरन पलटिया तन मन का बल भागा, जो बन गया जुरा चले आई तब पछतावन लागा, आव घटे घट छीजे काया ये तन भया पराया,
पांचों थाके कयान माने, ताका मरमन पाया, हंस बटाऊ प्राण पयाना, समझ देख मन माही, दिन दिन काल गरा से जेरा, दादू चेते नाय। अब ये जो पद है ये दादू ने स्वयं को संबोधित किया, अपने आप को संबोधित किया, और अपने आप को संबोधित करने के माध्यम से उन्होंने सारे समाज के लोगों को भी संबोधित किया। तो समाज के संबोधन के साथ स्वयं को संबोधित किया, और स्वयं को संबोधित करने के साथ में एक चेतावनी की तरह का भी बन, जिसमें से वो शुरू में कहते हैं मंदिरे अंत काल दिन आया। अंत काल आ गया, मृत्यु आदमी के करीब आ गई, और तब आदमी सोचता है कि अब मेरा जीवन क्या। जब तक आप जीवन जी रहे होते हो, आपको एक लंबे जीवन का एहसास हो रहा होता है, तब तक आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो। सोचते कब हो? जब अंत काल दिन आया। तो मंदरे अंत काल दिन आया, ताते ये सब भया पराया। तो जितना आपने ये समाज में चीज़ें वीजें लिए, सब पराई हो गई। मान लीजिए आप कुछ बहुत मीठा खाना चाहते हो तो वो अच्छी ही नहीं लगती, आप घूमना चाहते हो, आप घूम ही नहीं पाते, आप बहुत सारे कोई चीज़ नहीं, आपको कोई अपना लगता ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि अंतकाल आ गया दिन, अंतकाल दिन आया, ताते ये सब भया पराए। क्या क्या नहीं है? सारी बाकी चीज़ों के अलावा श्रवणों सुनैन नैनो सूझे, कान से तो सुनाई नहीं पड़ता और आँख से दिखाई नहीं देता, और जीभ से कया न जाई, रसना कया न जाई। अब हमारी जो इंद्रियां हैं, ये पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां जो है, ये काम ही नहीं कर रही, कहना ही नहीं मान रही, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिख नहीं रहा, और जीभ से बोला ही नहीं जा रहा। इसके अलावा शीश चरण कर कंपन लागे, सिर भी कांप रहा है और पैर भी कांप रहे। ये दिन आ गया अब हमारे पास। बूढ़ापे के अनुभव का इतना मार्मिक और सटीक वर्णन दादू ने किया है कि जब एक तो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, शीश और चरण पैर भी कांपने लगते हैं, फिर काले धोले बरन पलटिया, जो बालों का रंग काला था वो पलट करके धोला हो गया, सफ़ेद हो गया। तन मन का बल भागा, तन और मन का, शरीर के अंदर और मन में भी एक बल होता है। जब हम विचार का भी एक बड़ी भारी ताकत होती है, और जब हम युवा अवस्था में होते हैं तब हमारे पास में बहुत वो ताकत रहती है। लेकिन जो बूढ़ापा आया तो तन के साथ मन की ताकत भी चली गई। जोबन गया जुरा चली आई, तब पछतावन आ गया। जोबन गया, यौवन गई, और जुरा बुढ़ापा आ गया, और तब ये पछताने लगा, मैंने तो ये बहुत गलत किया था, अगर मेरे को अब मौका मिले तो मैं जीवन में ऐसे ऐसे करूं, या वो मैं न गलतियां करूं जो मैंने गलतियां की। तो इस भाव पर माने दादू दयाल ने उस जगह पर खड़े होकर के अपने जीवन का पुनरावलोकन किया, और हर मनुष्य को ये संदेश दिया कि तुम पुनरावलोकन करो। जिस समय तुम्हारे शरीर में ताकत होती है और युवावस्था होती है, तब तो तुम बहुत अन्याय अत्याचार करने के लिए हिम्मत जुटाते हो, लेकिन अब तो जोबन गया जुरा चली आई, तब पछतावन लगा। आव घटे घट छीजे काया, आव जो थी, ताकत जो थी, जो भी शरीर में चमक जो थी, गर्मी थी, सब घट गया। काया छीज रही है, छीजत में पानी जैसे घटता कम होता है, ऐसे ही काया घट रही है। और ये जो तन है हमारा, ये जो शरीर है, ये पराया हो गया, दूसरों का हो गया। मध्यकाल में मृत्यु भय और बूढ़ापे का दर्द या भय, इसका वर्णन बहुत सारे कवियों ने किया है, और इस वर्णन में मानव जीवन की पीड़ा की गहन अनुभूति और अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। तो आव घटे घट छीजे काया, ये तनु भया पराया, पांचों थाके कया न माने। पांचों इंद्रियां हैं वो थक गई और कहना नहीं मानती। ये बड़ा बहुत सुंदर शब्द है, कयो न माने, कहना नहीं मानती। कहना मानने का मतलब ये कि जैसे मन आक्रमण करता है हाथ को कि यहाँ जाओ तो हाथ वहाँ चला जाता है, और आँख से इधर देखो तो आप इधर देख लेते हो, आप आगे झुको तो आप आगे झुक जाते हो। ये एक सामान्य गतिविधि है, हमारा मन निर्देशित करता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो आप इधर चलना चाहते हो और आपका पैर उधर पड़ता ही नहीं, आप गिर पड़ते हो बीच में। आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, कह ही नहीं पाते। आप हाथ से ये सामान उठाना चाहते हो कि मैं ये उठाना चाहता हूँ, तो उठा ही नहीं पाते। तो ये किताब है, मैं इसको ऐसे रखना चाहता हूँ, नहीं रख पाता। तो ये जो है कि आपका कहना नहीं मानती, जो इंद्रियां हमेशा आपका कहना मानती थी, जो हमेशा आपके मन के नियंत्रण में रहती थी, वो जो है वो कहना नहीं मानती। हंस बटाऊ प्राण पयाना, हंस जो है
माने जीवन जो जीव है, आत्मा है, उसको परमात्मा को हंस का बहुत हमारे कवियों ने जिक्र किया है कि ये तो बटाऊ है, राहगीर है, आज आया कल चला गया, वो तो प्रयाण करेगा। प्राण जो है पयान कर रहे हैं, प्रयाण कर रहे हैं, प्राण जा रहे हैं, निकल रहे हैं। समझ देख मन माही, मन के अंदर अब तो समझ ले, दिन दिन काल गरा से जेरा दादू चेते नहीं। दिन दिन काल जो है तुम्हें ग्रस रहा है, समय तुम्हें ग्रस रहा है, मृत्यु तुम्हें ग्रस रही है अपने अंदर, लेकिन फिर भी दादू कहते हैं कि तुम चेतते नहीं हो, तुमको पता नहीं चलता, तुम समझ नहीं पाते हो। और ये एक तरह से मनुष्य को उद्बोधन देते हैं, उपदेश देते हैं कि किस तरह हमारे जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश हमें करते रहनी चाहिए। और उस अनुभव की उन्होंने का वर्णन किया और ये बताया कि कैसे हमारा जो जीवन है वो इस दिशा में बढ़ रहा। दादू की कुछ साखियाँ भी है, वो भी बहुत सुंदर है और कबीर की ही परंपरा में है, जिसमें से एक है, जूं अमली के चित अमल है, सूरे के संग्राम, निर्धन के चित धन बसे, जूं दादू के मन राम। अब किस तरह से आपके मन में, दादू के मन में ईश्वर रहता है, या आपके मन में ईश्वर को रहना चाहिए, कि जिस प्रकार अमली के मन, जो नशाखोर होता है, उस नशाखोर के चित्त में नशा अमल बसता है, वो अमल के ही उसमें रहता है सारे टाइम को, मुझे ये नशे की ये जो चीज़ है वो मिल जाए, सारे टाइम उसके मन में बसता है। और सूर्य के संग्राम, जो वीर पुरुष होता है, जो युद्ध करने के वाला होता है, उसके चित्त में युद्ध ही बसता रहता है। कहते हैं हाँ मैं उस युद्ध में गया, ये किया वो क्या, आगे जब युद्ध होएगा तो संग्राम में सूर जो होता है उसको बसता। निर्धन के चित्त धन बसे। अब ये बहुत बारीक दादू ने कहा कि जो गरीब व्यक्ति होता है, जो निर्धन होता है, उसके चित्त में हमेशा धन बसता है। वो कहता है किसी तरह मेरे को 5 पैसे मिल जाए, क्योंकि वो निर्धन है तो उसको धन चाहिए। लेकिन अगर जो कोई बहुत पैसे वाला हो तो उसके चित्त में धन नहीं बसेगा, कि उसके पास तो है, पड़ा है ना पैसे, पैसों के लिए क्या करना, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। और जो गरीब होगा, जो निर्धन होएगा, जिसके पास पैसा नहीं होएगा, वो कहेगा मेरे को सिर्फ वही काम करना है, किसी तरह मुझको ये पैसा मिल जाए, ये मिल जाए। हर चीज़ में उसे एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो धन। तो निर्धन के चित धन बसे, त्यों दादू के मन राम। इसी तरह दादू के मन में सिर्फ राम बसते हैं उसी तरह से। तो राम का जो निवास है वो दादू के मन में इसी तरह से है, जैसे अमली के चित्त में अमल बसता है, या सूर के चित्त में संग्राम बसता है, और जैसे निर्धन के चित्त में धन बसता है। निर्धन व्यक्ति धन के बारे में इतनी सी बातें करता है। आमतौर से निर्धन को धनियों के धन पिपासा के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन दादू ने मध्यकाल में कहा कि नहीं, निर्धन के चित्त में धन बसता है, कामी के चित्त में काम बसता है सारे टाइम। तो ये जो भाव है, उस तरह से आप देखो सारे समय हमें ईश्वर के भाव में ही रहना चाहिए। पूरे जीवन का, मनुष्य का जो जीवन है, वो जीवन कैसे आता है, कैसे गुजर जाता है, कुछ पता नहीं चलता। इस पर दादू ने एक साखी कही, बड़ी सुंदर छोटी सी साखी है, जिसमें पूरा जीवन समझ में आ जाता है कि कुछ खाता कुछ खेलता, कुछ सोवत दिन जाए। ये दिन कैसे जाता, समय कैसे गुजर जाता। यहाँ दिन के अर्थ में नहीं, समय गुजर जाता, जीवन के अर्थ में। आपको जो जिस अवधि का जो जीवन मिला वो है, वो जीवन का अनुभव कुछ तो खाते हुए गुजर गया, कुछ खेलते हुए गुजर गया, कुछ सोते हुए गुजर गया, नींद में ही चले गए। आधी जिंदगी तो सोने में ही चली जाती और खाने में ही चली जाती। और कुछ विषयां रस विलसता, कुछ विषय वासनाओं के अंदर उस रस में के विलास करते हुए हमारा जीवन बिलस जाता है, और दादू गए बिलाए। इस तरह से कुछ इसमें होता है और उसी में सारा जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। आप कोई भी सार्थक काम नहीं कर पाते। ईश्वर की आराधना से लगा करके जीवन को सार्थक करने के लिए आपको कुछ तो करना होता है। तो आप इस मानव जीवन में आए हो तो आपने क्या किया? आप कुछ खाना खाया, कुछ देर सोए, कुछ देर ये किया, और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मर गए, खत्म। तो जीवन की जो ये निरर्थकता का बोध है, इस निरर्थकता का चित्र दादू ने बहुत अच्छे से, बहुत ही समझने वाले शब्दावली में थोड़े से में कहा है, साखी में, जो अपने अनुभव भी है और अनुभव के भी अलावा दादू का निरीक्षण के, निरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग अबुद्धि से, निर्बुद्धि से
जीवन जीते हैं, बिना विचार के जो जीवन जीते हैं, उनका जीवन इसी तरह से चलता है। और जो विचारवान होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, उनका जीवन कैसा होएगा उसके बारे में दादू ने किसी अलग दोहे में कहा। इस दोहे में सिर्फ उन लोगों के बारे में कहा है जो लोग ऐसे ही अपना जीवन, अमोलक मानव जीवन है, उस ऐसे ही मानव जीवन को वो निरर्थक गंवा देते हैं। उस पर उन्होंने टिप्पणी की। इसी तरह उन्होंने एक साखी में कहा कि पति पढ़ी पढ़ी थाके पंडिता, किनून पाया पार, कति कति थाके मुनि जना, दादू नहीं आधार। ये जो निर्गुण ब्रह्म है वो कैसा है, इस निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो कहा कि इस निर्गुण ब्रह्म के बारे में बहुत लोग पढ़ पढ़ करके थक गए, जितने भी पंडित हैं वो पढ़ करके थक गए। यहाँ पर आप देखते हैं कि कबीर ने भी और दादू ने भी पोथी पढ़ने को, शास्त्र पढ़ने को बहुत महत्व नहीं दिया। कहा पढ़ने से ईश्वर नहीं मिलता। पढ़ पढ़ तो पंडित थक गए। कितना पढ़ा उन्होंने, सारे जीवन का सार तत्व तो निकाल के उन्होंने रख दिया। और के कति कति थाके मुनि जना, जितने मुनि थे वो कह करके थक गए कि राम ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। उसके रूप का भी वो वर्णन चलने लगे। लेकिन इस सब के बावजूद कोई पार नहीं पाया, उस रहस्य को भेद नहीं पाया और उसके आधार का कुछ पता नहीं चल पाया। क्योंकि जो ईश्वर है, जो वो निर्गुण ब्रह्म है, वो निराकार होने के साथ वो रहस्यमय भी है, तो उसके बारे में पता नहीं चलता। तो इनके जो पढ़ने को और कहने के साथ एक तो इनकी निरर्थकता का दादू वर्णन करते हैं, दूसरा ये वर्णन भी करना चाहते हैं कि जो परम पिता परमेश्वर है या जो निर्गुण ब्रह्म है, उस ब्रह्म की रेखा रूप कुछ नहीं होती। तो बड़े सरल से शब्दों में कि जो ईश्वर का जो सगुण रूप है, उस सगुण रूप का उनको खंडन करना था। और सगुण रूप का संबंध शास्त्र से है, इसलिए शास्त्र की प्रवृत्तियों का खंडन करना था। और वो भी पढ़े लिखे लोगों के पास था, पंडितों के पास था, पंडितों का खंडन करना। इसलिए कहा कि नहीं, ये सब लोग पढ़ करके थक गए और इतना जीवन गुजर गया। नारद वारद सब ने क्या क्या तो किया था, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो ये जो जानकारी नहीं होती है, तो क्योंकि ईश्वर आपकी जानकारी से आगे का और बड़ा है। एक और साखी है, बड़ी सरल सी साखियाँ दादू की है और जिसमें उन्होंने अपने जीवन अनुभव को, समझ को व्यक्त किया है कि रतन एक बहु पारकू, एक रतन है और परीक्षा करने वाले, जांचने वाले बहुत है, बहुत पारकू है, बहुत पता लगाने वाले हैं। सब मिल करे विचार, और सब मिल कर के विचार करते रहते हैं। कितना है भैया, ये रतन है, ये एक ईश्वर है, इस ईश्वर की परीक्षा है, परीक्षा लेने वाले बहुत हैं। और वो क्या कर रहे हैं, गूंगे गेले बावरे दादू पारन पार। वो सब गूंगे, बेवकूफ़ और बावड़े, पागल हैं, और तब उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, उनका वारन पार का कुछ पता ही नहीं चलता। और वो जान नहीं पाते कि वो ईश्वर कैसा है। रतन एक है, पार की बहुत है, अनेक पार की है, और तब से लगाकर अब तक परख कर ही रहे हैं, लेकिन तब भी उनको उस ईश्वर का रहस्य पता नहीं चलता। और इस तरह से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन करते समय एक दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ दादू हमको ये बात कहते हैं कि उस ईश्वर के बारे में हम कुछ भी बात कह नहीं सकते।